जापान के अंदर एक 10 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है ओकायो। ओकायो को बचपन से सपना होता है कि उसे बड़े होकर एक सेंसे की उपाधि चाहिए। उसे एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट बनना है। इसके लिए वो अपने माता पिता से बात करते हैं कि मुझे एक अच्छी स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाओ, जिससे कि मैं सीख सकूँ, मैं प्रोफेशनल मार्शल आर्ट कैसे बन पाऊँ। तो उनके जो माता पिता होते हैं वो इस बात से सहमत हो जाते हैं। ओकायो को एक अच्छी स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाने के लिए उनके माता पिता बाजार में जाते हैं और एक अच्छी स्कूल ढूंढ लेते हो। और ओकायो को जब वो स्कूल की तरफ ले जा रहे होते हैं तो बीच ही रास्ते में ओकायो का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर का जो लेफ्ट हैंड होता है वो पूरा कट जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उन्हें 6 मंथ के लिए बेड रेस्ट के ऊपर रख देते हैं। 6 महीने के बाद जब उसका गांव पूरी तरह भर जाता है, वो अपने माता पिता से वापस बात शेयर करता है कि पिताजी, मुझे अभी मार्शल आर्ट के अंदर चैंपियन बनना है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, तेरा एक लेफ्ट हैंड कर चुका है और तू कैसे मारेगा, तू किस तरह से सामने वाले से फाइट करेगा। ओकायो बोलता है कि मुझे वो कुछ भी नहीं पता, मुझे एक अच्छी स्कूल के अंदर आपको मुझे एडमिशन दिलाना है बस। उसके माता पिता जो होते हैं, जिन्होंने उस स्कूल को ढूंढ रखा था, तो वो स्कूल पे ले जाते हैं और वहाँ पर जो स्कूल के जो ट्रेनर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो ओकायो से मिलते हैं। जो ट्रेनर होते हैं वो ओकायो को बोलते हैं कि तेरा लेफ्ट हैंड कट चुका है, तू कैसे फाइट करेगा। ओकायो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि मुझे वो कुछ नहीं पता, आप मुझे सिखाएंगे और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और ओकायो की ये बात उनके जो ट्रेनर थे उनको अच्छी लगी, क्योंकि ओकायो फुल कॉन्फिडेंस में था और एक अलग स्वभाव का था। तो उसके जो ट्रेनर होते हैं ओकायो को एडमिशन दे देते, और जब एडमिशन देते हैं तो जब उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, 6 मंथ तक ओकायो खाली एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करता है। उसके जो टीचर उसे जो बोलते हैं वही करता है। उसके टीचर ने उसको बोला, तुम्हें एक ही किक की प्रैक्टिस करनी है जो सबसे डिफिकल्ट होती, और तुमको अभी यही करना है। ओकायो उनकी ट्रेनर की बात से एंग्री हो जाता है और 6 मंथ तक एक ही किक के ऊपर प्रैक्टिस करता है। और जब 6 मंथ तक वो एक ही चीज़ करता है तो उसे मन ही मन होता है कि मुझे कुछ और भी चीज़ सीखनी है। वो अपने ट्रेनर के पास जाता है। ट्रेनर बोलते हैं कि तुमको अभी एक ही चीज़ करनी है। ओकायो बोलता है कि गुरुजी, आप यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनको अलग अलग टेक्निक्स आप सिखा रहे हो, तो मुझे भी उन्हीं टेक्निक्स को सीखना है। पर उसके जो ट्रेनर होते हैं वो बोलते हैं तुमको अभी यही करना है। और जो ओकायो होता है उनकी बात से एंग्री हो जाता है और वो प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। धीरे 2 साल बीत जाते हैं एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए। ओकायो वापस अपने ट्रेनर के पास आता है, गुरुजी मैंने 2 साल अभी मैं एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनके गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तुमको जितना बोला है तुमको उतना ही करना है, अगर तुम नहीं कर सकते तो इस स्कूल से निकल जाओ, तुम्हारा एडिशन मैं यहाँ से रद्द कर देता हूँ। ओकायो बोलता है कि नहीं गुरुजी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करता हूँ। और 8 साल बीत जाते हैं इसी बात को लेकर। और जब ओकायो 18 साल का हो जाता है, तब उनका जो स्कूल होता है वहाँ पर एक कंपटीशन होता है जिसमें रियल बैटल होती है, जिसमें सभी बच्चों के बीच में एक रियल बैटल होती है, जिसके अंदर वो कोई भी बच्चा जीत जाता है तो उसे एक सेंसेई की उपाधि मिल जाती है। अब ओकायो जो होता है उसने एक ही किक की प्रैक्टिस 8 साल से कर रखी होती है। ओकायो कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर। और जब वो 18 साल का पूरा हो जाता है तो उन सबके बीच में एक पैटर्न की जाती है। और उनके जो गुरुजी होते हैं वो ओकायो को बोलते हैं कि तुम्हें एक ही चीज़ की प्रैक्टिस 8 साल तक करिए, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। और जब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है तो 3 राउंड के अंदर वो कॉम्पिटिशन डिवाइड होता है। फर्स्ट राउंड के अंदर जो ओकायो होता है उसे सेल्फ पर थोड़ा डाउट होता है कि मैं कैसे सामने वाले से फाइट करूँगा, क्योंकि मैंने एक ही किक की प्रैक्टिस करी है, मैंने बाकी बच्चों की तरह कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है। जब फर्स्ट राउंड चालू होता है तो जो पर्सन होता है जो ओकायो से फाइट करता है वो दौड़ इधर ओकायो की तरफ आता है, पर ओकायो अपनी एक ही किक से उसे नीचे गिरा देता है। फर्स्ट राउंड ओकायो जीत जाता है। सेकंड राउंड में ओकायो को थोड़ी और भी कॉन्फिडेंस लेवल का बिल्ड होता है कि मैंने फर्स्ट राउंड में जीत चुका है। और जो सेकंड के अंदर जो पर्सन ओकायो से फाइट करता है वो दौड़ के ओकायो की तरफ आता है, वो पंचिंग करने लग जाता है। ओकायो जो होता है वो सामने वाले की कमजोरी को समझ जाता है, और जैसे उसका ध्यान भटकता है तो एक किक से उसे भी वो नीचे गिरा देता है, जिससे कि ओकायो सेकंड राउंड भी जीत जाता है। और जो फाइनल राउंड होता है ओकायो को सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो फाइनल राउंड हुआ है उसके अंदर जो टॉप बच्चे जो होते हैं जो उस मार्शल आर्ट के अंदर काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे उससे फाइट होती है। ओकायो थोड़ा घबराहट हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। अब जैसे ही फाइट चालू होती है, जो फाइनल राउंड होता है, जो पर्सन होता है वो दौड़ के ओकायो की तरफ आता है, वो पंचिंग करने लग जाता है, जिससे कि ओकायो घायल हो जाता है, उसके ब्लड तक आ जाते हैं। जो रेफरी होता है वो
सामने आ जाता है और बोलता है कि इस मैच को रद्द करो। और उसके पीछे से जो गुरुजी होते हैं उनको अपने स्टूडेंट के ऊपर विश्वास था। उन्होंने उपायों से बोला कि मैच को कंटिन्यू रखो, जब तक कोई विजय नहीं होता तब तक मैच कंटिन्यू रहेगा। ओकायो को थोड़ा और मोटिवेशन मिला क्योंकि उनके गुरुजी उनके पास में थे। अब जैसे वापस मैच शुरू होता रहे, ओकायो अपनी सच बुद्धि से थोड़ा दिमाग लगाता है और जैसे ही सामने वाला जो पर्सन दौड़ के ओकायो की तरफ आता है तो ओकायो उसका जो हाथ होता है उसको पकड़ के और उसको एक किक मारता है और इतनी जोर से मारता है कि वो पर्सन नीचे गिर जाता है और ओकायो फाइनल राउंड भी जीत जाता है। और जब वो जीत जाता है तो वापस वो अपने ट्रेनर के पास जाता है, गुरुजी मैंने ये कैसे किया। और उसके गुरुजी बिना बोले पहले तो उसको सेंसे की उपाधि दे देते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट बन चुका है, अब वो दूसरों को ट्रेन कर सकता है। ओकायो अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी मैंने कैसे किया। उनके गुरुजी आंसर देते कि तुम्हारे पास 2 चीज़ थी जिससे कि तुम ये फाइट को जीत गए और आज तुम्हें सेंसे की उपाधि दे दी। फर्स्ट जो बात है वो है तुम्हारा लेफ्ट हैंड कर चुका है। अगर तुम कोई हराना चाहता है, अगर तुमने एक किक की प्रैक्टिस करी है, अगर तुमको नीचे गिराना चाहता है, तुम्हारे लेफ्ट हैंड को पकड़ के वो पंच कर सकता है जिससे कि तुम नीचे गिर सकते हो। तुम अपने भगवान को ये करिश्मा मांगा कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड ही नहीं है और तुम्हारे नीचे गिरने का सवाल ही नहीं रहा। मुझे पता था कि अगर तुमने इस किक को तुमने सीख लिया जो सबसे डिफिकल्ट थी तो तुम अपने सारे लेवल को पार कर लोगे और तुम भी जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओगे। और तुम्हारे इस यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेन फोकस रहा है वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का रहा है। तो दोस्तों स्टोरी का मोरल ये है कि आज ओकायो जहाँ पहुंचना चाहता था वो वहाँ पर पहुंच गया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन एक कंसिस्टेंसी रखोगे तो वो हर काम आप भी कर सके जो काम ओकायो ने किया है। सो रेट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। पास में ही आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस जरूर करें। सो लेट आने वाले टाइम में और भी जो वीडियोस होगी तो आप उसे देख सको और अपने आप को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सको। मेरे बिना बोले अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा तो इसे बिना बोले अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें। अगली वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ इसे शेयर जरूर करें।